हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इन रैशनल इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैशनल इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बारे में, दोनों में क्या अंतर है। चले हम लोग शुरू करते हैं। इज, आर, एम, वाज, वर कब मेन वर्ब का काम करता है तथा कब वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। याद रहे, मेन वर्ब को फुल वर्ब्स या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब को फुल वर्ब्स या प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहते हैं। जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तब उसे मेन वर्ब या फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। दैट्स ऑल। जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तब उसे मेन वर्ब या फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, राधा इज ब्यूटीफुल। जैसे हम लोग लेते हैं राधा इज ब्यूटीफुल। यहां पर राधा सब्जेक्ट है, इज यह वर्ब है, ब्यूटीफुल यह एडजेक्टिव है। यह इज मेन वर्ब का काम करता है। अगर हम लोग किसी बच्चे को पूछते हैं इज कौन सा वर्ब है, तो बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब है। नहीं, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां ये मेन वर्ब का काम करता है। इसको मेन वर्ब भी कह सकते हैं, फुल वर्ब भी कह सकते हैं और प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं कि ये वर्ब स्वतंत्र है। अभी ये किसी को सहायता करता है ना किसी के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए इसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। ओके, राधा इज ब्यूटीफुल, राधा सुंदर है। वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं। वहां पर क्या है, वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं। यहां पर आर, यहां पर मेन वर्ब है। ये इसको हम मेन वर्ब कर सकते हैं या प्रिंसिपल वर्ब कर सकते हैं या फिर फुल वर्ब कहते हैं। दैट्स ऑल। फिर मैं बोलता हूं, जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तब उसे मेन वर्ब या फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। समझ गए। अब हम लोग आगे बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। ऑक्सिलरी का अर्थ होता है हेल्पिंग वर्ब्स या सपोर्टिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स का अर्थ होता है हेल्पिंग वर्ब या फिर सपोर्टिंग वर्ब। जो वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब से मिलकर टेंस, क्वेश्चन, निगेटिव या पैसिव वॉइस बनाने में सहायक होता है उसे हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब्स कहते हैं। आई माई क्लियर? भाई बस बोल रहा, समझ लीजिए आप। जो वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब से मिलकर टेंस का निर्माण करता है, क्वेश्चन बनाने में सहायक होता है, निगेटिव बनाने में सहायक होता है, पैसिव वॉइस बनाने में सहायक होता है, उसे हेल्पिंग वर्ब या फिर सपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे सीता इज रीडिंग, सीता इज रीडिंग, सीता पढ़ रही है। या सीता सब्जेक्ट हुआ, इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, इसको सपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। और रीडिंग यहां मेन वर्ब है और उसके साथ यहां पर यह सहायता का काम करता है, इसलिए इसको सहायक क्रिया भी कह सकते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं या सपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं। सीता इज रीडिंग यहां सेंटेंस को बनाने में निर्माण करता है, मदद करता है, सहायता करता है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन बनाने में भी ये करता है, इज ही रीडिंग। दैट्स ऑल। पैसिव वॉइस में ये लेटर वाज रिटन, एक पत्र लिखा गया था। ये लेटर वाज रिटन, वाज यहां पर क्या है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब यहां पर सहायता करता है सेंटेंस को निर्माण करने में। इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब से मिलकर टेंस, क्वेश्चन, निगेटिव या पैसिव वॉइस बनाने में सहायक होता है उसे हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब कहते हैं।
दैट्स ऑल। चलिए अब हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस से अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं। यहां हम लोग लेते हैं मोहन भूखा था। मोहन भूखा था, तो मोहन वॉज हंग्री। एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। ये जो वाज है, वाज यहां मेन वर्ब का काम करता है। फिर दूसरा सेंटेंस हम लोग आगे लेते हैं, वह तैयार था। वह तैयार था, ही वॉज रेडी। वह तैयार था। अंजलि सुंदर है। अंजलि सुंदर है। अंजलि इज ब्यूटीफुल। अंजलि अंजलि सुंदर है, यहां पर इज मेन वर्ब का काम करता है। आगे हम लोग लेते हैं, क्या वह लोग अमीर थे। वह लोग अमीर थे, दे वर रिच। दे वर रिच, वह लोग अमीर थे। यह सारा सेंटेंस में यहां पर वाज, इज, वर, यहां पर मेन वर्ब का काम करता है और इसे हम 3 शब्दों का सेंटेंस बनाए हैं हम लोग। दैट्स ऑल। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम लोग आगे लेते हैं कि इससे WH क्वेश्चन कैसे बनता है। WH क्वेश्चन कैसे बनता है, WH क्वेश्चन कैसे किसे कहते हैं, तो WH वर्ड्स होता है, इससे WH क्वेश्चन बनाया जाता है। ये कौन कौन है, जैसे WHAT व्हाट, याद रखिएगा इसको हम लोग व्हाट नहीं बोलेंगे, व्हाट। व्हाट मैंने क्या, WHERE वेयर। वेयर नहीं बोलेंगे, वेयर। दैट्स ऑल। WHY वाई। वाई मैंने क्यों। ओके। WHEN व्हेन, हम लोग कब या फिर जब। WHILE वाइल, हम लोग वाइल बोलते हैं, नहीं वाइल। मैं इसके बारे में क्लियर करता हूं आपको। वाइल के माने जब या फिर जबकि। WHO हु के माने कौन या फिर जो। विच, इसको पढ़ेंगे विच। विच माने कौन या फिर जो। याद रखिएगा, अब हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्ड क्लियर करते हैं। WHAT को हम लोग व्हाट बोलेंगे, व्हाट बोलेंगे। क्यों, ये सारा वर्ड में H साइलेंट होता है, H का उच्चारण नहीं होता है। जैसे WHALE, इसको क्या है, वेल। वेल के माने क्या होता है, एक प्रकार का मछली। यहां पर H साइलेंट है। ठीक उसी तरह से यहां पर व्हाट में H साइलेंट है, वेयर में H साइलेंट है। यहां पर व्हाट बोलेंगे हम लोग, या वेयर बोलेंगे हम लोग, या वाई। वाई नहीं बोलेंगे, वाई बोलेंगे, व्हेन बोलेंगे, वाइल बोलेंगे। लेकिन याद रहे, ये केवल WH के साथ में H का उच्चारण किया जाता है। इसको हु बोलेंगे। हु से क्या बनता है, होम, हुज। यहां पर H का उच्चारण होगा किसका, जिसका। होम माने किने, किसे। याद रहे, हु के साथ H का उच्चारण होगा, विच के साथ फिर नहीं होगा। WHICH विच, विच।
which नहीं बोलेंगे, which is your pain, which is your pain। याद रहे WH लिविंग थिंग्स के लिए होता है, सजीव के लिए होता है, लेकिन which का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है, नॉन लिविंग के होता है। लेकिन कभी कभी which का प्रयोग सजीव के साथ होता है, कब? जब उससे किसी सिलेक्शन या चुनाव के बारे में मालूम पड़ता है। जैसे कि which boy do you like most? ये 4-5 लड़के हैं, उनमें से आप किसे पसंद करते हैं? Which boy do you like most? या सिलेक्शन होता है, चुनाव होता है, इसलिए वहां पर which का प्रयोग किया गया है। लेकिन जनरली which का प्रयोग निर्जीव के साथ किया जाता है और who का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है। H का उच्चारण केवल who के साथ, इससे जो बनता है whom, whose, इसके साथ करेंगे, बाकी हम किसी के साथ H का उच्चारण नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग आज से बोलेंगे what नहीं बोलेंगे what's your name। इसका मतलब what is your name, what's your name, why are you making a noise? आप क्यों शोरगुल मचा रहे हैं? While I was going to market, I met my friend। Who is there? Who is there? वहां पर कौन है? Which is your pain? That's all। when will you come? Where are you going? Where are you going? Where बोलेंगे, where के माने कहां या फिर कहां, जहां। Where के माने कहां और जहां। Where are you going? आप कहां जा रहे हैं? Where there is will, there is where। जहां चाह वहां रहा, वह जहां where। तो where के माने जहां भी होता है, कहां भी होता है, उसका उच्चारण where होता है। हम लोग where नहीं बोलेंगे, when नहीं बोलेंगे, when बोलेंगे। That's all। अब इससे हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, हम लोग इस सेंटेंस बोलने के लिए सीखते हैं। अगर हम लोगों को अंग्रेजी बोलने की जरूरत पड़ जाए इन शब्दों के द्वारा, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे? उसके लिए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे नंबर 1 में है मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। WH का क्वेश्चन है व्हाट एम आई, व्हाट एम आई नहीं बोलेगा, आई, व्हाट एम आई, मैं क्या हूं। फिर दूसरे वो सेंटेंस लेते हैं, वह कौन है, वह कौन है। इसी तरह हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस से अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे। वह कौन है, हु इज ही, हु इज ही। तीसरा नंबर में हम लोग जाएंगे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। हु एम आई, हु एम आई। एक सारा सेंटेंस 3 वर्ड्स से बना हुआ है, 3 वर्ड्स। यहां पर हु इज ही, 1 2 3। व्हाट एम आई, या 3 व्हाट है, एम है, आई है। व्हाट एम आई, हु इज ही, हु एम आई, मैं कौन हूं। दैट्स ऑल। मैं कहां हूं, मैं कहां हूं। हम लोग इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? Where am I? Where am I? Where am I? नंबर 5 में क्या है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। राधा कहां है, राधा कहां है। Where is राधा, Where is राधा। रीना कहां है, Where is रीना। ये क्या है, What is this। वे लोग कौन थे, Who were they, Who were they। वह कौन थी, Who was she, वह कौन थी। हम लोग इसी तरह से छोटे छोटे सेंटेंस से बोलना शुरू करेंगे। वह कौन थी, Who was she। आप इसी तरह से रखेंगे। दैट्स ऑल। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, हंसते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।